बदलती लाइफस्टाइल और खानपान की गलत आदतों का बुरा प्रभाव सीधा हमारी सेहत पर पड़ता है, जिसके कारण माइग्रेन, थायराइड, डायबिटीज आदि बीमारियों के मरीज आजकल हर घर में हैं। आंकड़ों की माने तो ये संख्या बढ़ती ही जाएगी तब तक जब तक आप सतर्क नहीं होंगे, सही लाइफस्टाइल नहीं अपनाएंगे और खुद को इन बीमारियों से बचने के तरकीबों से जागरूक नहीं करेंगे। हालांकि हमें पता है कि आप डॉक्टर्स की बात करेंगे, दवा की बात करेंगे, पर क्या है ना, माइग्रेन, थायराइड, डायबिटीज बीमारियां ऐसी हैं कि एक बार आप इसकी चपेट में आ गए तो आ गए, अब जिंदगी भर के लिए दोस्ती हो जाएगी। ऐसे में डॉक्टर्स की मेडिसिन के साथ ही कुछ घरेलू इलाज बेहतर नतीजे दे सकते हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, वो जादुई तरीके हैं योग, एंशिएंट इंडियन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जिसे आज पूरे विश्व भर में नवाजा जा रहा है। कौन सी बीमारी के लिए क्या योग, साथ ही कुछ घरेलू उपचार जिसकी मदद से पीठ दर्द, माइग्रेन, थायराइड जैसी आम रोगों का नाश किया जा सकता है। आज वही सब डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले बस एक रिक्वेस्ट, हेल्थ से रिलेटेड, सेहत से संबंधित जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल हेल्थ एंजॉय को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। अब बात करें उन आम रोगों की, तो सबसे पहले पीठ दर्द से परेशान होने वालों को झक्कास सी टिप्स देते हैं। देखा जाए तो मांसपेशियों में खिंचाव, उठने बैठने और सोने का गलत तरीका, बहुत अधिक शारीरिक श्रम और महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद पीठ दर्द से परेशान होना आम बात हो जाती है। ऐसे में हलासन है आपका बेस्ट सोल्यूशन। इसके लिए सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हथेलियों को जमीन पर रखें, फिर दोनों पैरों की एड़ियों व पंजों को मिलाकर रखें, फिर दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते हुए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सिर के पीछे की तरफ ले जाएं और पैरों को बिल्कुल सीधा रखें। इस वक्त हाथों को जमीन से सटाकर रखना है और घुटनों को माथे पर सीधा रखें, मोड़े नहीं। 1-2 मिनट तक इसी स्थिति में रहते हुए सांस लें और छोड़ें, फिर वापस धीरे धीरे नॉर्मल पोज में आ जाएं। ध्यान रहे, नॉर्मल पोज में आते समय घुटनों को सीधे रखना है। यह आसन पीठ दर्द के लिए संजीवनी है, पर यह अकेला नहीं। त्रिकोणासन, पश्चिमोत्तासन, सुप्त वक्रासन, सेतुबंधासन, भुजंगासन, ये सब भी आपको दर्द से मुक्ति दिला सकते हैं। बात करें घरेलू नुस्खे की, तो योग के साथ साथ हर्बल ऑयल, चाहे कोकोनट ऑयल हो या आमंड ऑयल हो या फिर ऑलिव ऑयल को गुनगुना करके पीठ पर मालिश करने से दर्द गायब हो जाता है। इसके अलावा सरसों या नारियल के तेल को गर्म करके 8-10 लहसुन की कलियां डालकर पका लें और ठंडा करके तेल को छान कर पीठ पर लगाने से भी बहुत आराम मिलता है। साथ ही एक और यूनिक तरकीब की बात करें तो क्रश्ड ऑयल को प्लास्टिक बैग में भर लें, फिर तौलिए में लपेटकर पीठ पर 10-15 मिनट तक सेंक लें। बस 15 मिनट में आपको सुकून महसूस होगा। दूसरे आम रोग या बीमारी की बात करें तो सर्दी जुकाम से परेशान सब होते रहते हैं। गर्मी में ज्यादा ठंडा पानी पीकर, बारिश के दिनों में भीगने का मजा लेकर और सर्दी में ठंड को एंजॉय करते हुए। इसके अलावा सीजन चेंज तो है ही, कभी कभार अपोजिट टेम्परेचर में अधिक समय तक रहने से और इम्यूनिटी सिस्टम लो रहे तो वायरस की चपेट में आने से जुकाम भी हो जाता है। ऐसे में आप डॉक्टर्स को दिखाइए, दवा लीजिए, पर साथ ही इस योग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए, जो कि है सर्वांगासन। अब सवाल आता है कि इसे करते कैसे हैं, तो पहले बता दें, पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को जमीन पर रखें, फिर सांस लेते हुए पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। पैरों को ऊपर उठाते हुए हाथों से कमर को सपोर्ट दें। अब पैरों को 90 डिग्री या 120 डिग्री पर ले जाकर हाथों को उठाकर कमर के पीछे लगाएं। ध्यान रहे, कोहनियां जमीन पर टिका रहना चाहिए। पैरों को मिलाकर सीधा करें, थोड़ी देर रुकें, फिर नॉर्मल पोज में जाएं। बस इतना सिंपल है। सर्वांगासन के साथ अन्य आसन जैसे कि मकरासन, शवासन, धनुरासन भी सर्दी जुकाम से आपको बचा सकते हैं। योग के बाद अब होम रेमेडीज की बात करें तो 2 टीस्पून पान के पत्ते के रस में 1 टीस्पून शहद मिलाकर दिन में 2 बार खाने के बाद लेने का अभ्यास आपको जिंदगी भर के लिए इस झंझट से रक्षा कर सकता है। दूसरी रेमेडी, 4 कप पानी में 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 3-4 तुलसी के पत्ते मिलाकर 10 मिनट तक उबाल लें, फिर छानकर 1 टीस्पून शहद और स्वादानुसार नींबू का रस मिलाकर पिएं। दादी नानी के जमाने का ये नुस्खा आज भी जबरदस्त असर दिखाता है। एक और रेमेडी की बात करें तो 5-6 साबुत काली मिर्च, आधा टीस्पून जीरा, थोड़े से गुड़ को 1 कप पानी में मिलाकर 1/4 रह जाने तक उबाल लें, फिर छानकर व ठंडा करके पिएं। वादा करते हैं 2 से 3 दिनों में असर दिखना शुरू हो जाएगा। आजकल का तीसरा आम रोग, जो नींद की कमी, तनाव, शरीर में न्यूट्रिशन की कमी, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन, इसके अलावा कई केसेस में एलर्जिक रिएक्शन के कारण होते हैं, वो है माइग्रेन। अगर आप भी माइग्रेन की समस्या से जूझते रहते हैं तो योग का सहारा लीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना शुरू कीजिए। बस 1 हफ्ते के अंदर मैजिक की तरह काम करेगा। इस प्राणायाम के लिए पहले सुखासन में बैठ जाएं और कमर बिल्कुल सीधी रखें। अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। इसके बाद अपने दाएं हाथ के अंगूठे से अपनी दाएं नासिका को बंद करें और बाएं नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें। सांस लेने में जोर न लगाएं। अब दाएं हाथ की मध्य उंगली से बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से अंगूठे को हटाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें।
कुछ सेकंड रेस्ट लेकर दाईं नासिका से गहरी सांस लें। अब दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से दाहिनी हाथ की मध्य उंगली को हटाकर धीरे धीरे सांस छोड़ें। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक रेप्स है और आप एक बार में ऐसे 5 से 7 रेप्स कर सकते हैं। रोज करीब 10 मिनट करने से 10 महीने में माइग्रेन से मिलती है राहत। इसके कुछ घरेलू टिप्स की बात करें तो पत्ता गोभी की पत्तियों को क्रश करके माथे पर 20 से 25 मिनट तक लगाकर रखें। 2 टेबलस्पून गुनगुने तिल के तेल में आधा टीस्पून दालचीनी पाउडर और इलायची पाउडर मिलाकर माथे पर हल्के से मालिश करें और 3-4 घंटे बाद धो लें। इसे छोड़कर साथ ही 1 गिलास पानी में 1-1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर और शहद मिलाकर रोजाना पीने से भी माइग्रेन के दर्द से निजात मिल जाती है। चौथी है डायबिटीज, एक ऐसी बीमारी जिसके शिकार आज हर 100 में से 10 इंसान हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स गलत लाइफस्टाइल, खान-पान में गड़बड़ी, स्ट्रेस, जेनेटिकल इश्यूज, ओबेसिटी और बढ़ती उम्र को इसका कारण बताते हैं। अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार हैं तो दवा खाने के साथ ही योगा करिए और अगर आप फर्स्ट स्टेज में हैं तब तो योग और घरेलू रेमेडीज से अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने का दमदार तरीका जरूर अपनाना चाहिए। डायबिटीज मरीजों के लिए नौकासन एक बेस्ट योग है। इसे करना भी आसान, शुगर लेवल के साथ कैलोरीज लेवल भी घट जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे लेट जाएं, सिर और कंधों को ऊपर उठाएं, फिर पैरों को भी सीधा उठाएं। हाथ, पैर और सिर पैरेलल में होने चाहिए। ऐसी स्थिति में आपका पोस्चर बोट की तरह होता है, इसलिए इसे बोट पोज भी कहते हैं। 2 से 3 मिनट तक ऐसे स्थिति में बने रहें, फिर नॉर्मल पोज में लौट आएं। नौकासन के अलावा हलासन, बालासन, शवासन, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सभी डायबिटिक पेशेंट के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। अब थोड़ा क्विक टिप्स पर फोकस करें तो रोजाना सुबह खाली पेट आधा कप करेले का जूस पीना, नियमित रूप से गुनगुने दूध के साथ 2 टेबलस्पून मेथी पाउडर का सेवन करना, 1 कप करेले के जूस में 1 टेबलस्पून आंवले का रस मिलाकर पीना, ये सभी असरदार साबित हुआ है। सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, सैकड़ों अन्य बीमारियों की छुट्टी करता है। शर्त बस 1 महीने तक लगातार पीना है। आम रोगों में थायराइड, इससे बचने का आसान रास्ता बालासन से मिल जाता है। पहले वज्रासन में बैठ जाएं, धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें, फिर सिर को जमीन से स्पर्श करें, हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं और धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। 2 से 3 मिनट तक इसी अवस्था में रहने के बाद नॉर्मल पोज में आएं। थायराइड से बचने के लिए बालासन तो है ही, इसके अलावा सर्वांगासन, मकरासन, हलासन, शवासन और पश्चिमोत्तासन भी फायदे देते हैं। रही बात घरेलू उपचारों की तो 2 टेबलस्पून साबुत धनिया को 1 गिलास पानी में रात भर भिगो कर रखें। सुबह इस पानी को आधा रह जाने तक उबाल कर पी लें। शाम को इसी प्रक्रिया को दोहराएं। दूसरे नुस्खे में इंग्रेडिएंट्स कुछ ज्यादा हैं पर असर तेज होता है। 2 कप पानी में अदरक, पुदीना, दालचीनी, इलायची, नींबू का रस और शहद मिलाकर 2-3 मिनट तक उबाल लें। फिर थोड़ी सी ग्रीन टी मिलाएं और आधा रह जाने तक उबाल लें। बाद में छान कर पिएं। उम्मीद है 5 आम रोगों से निपटने के ये सुझाव आपको बढ़िया लगे होंगे। योग तो करना ही है, साथ में घरेलू टिप्स को भी अपना सकते हैं। गारंटी के साथ कहते हैं फल मिलेगा ही मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।